आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में गिनती की लालटेन के 745वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं नितिन नवीन के ऊपर। भाजपा में नवीन युग आरंभ हो गया है। अवसरों की दहलीज पर खड़ा नेतृत्व और चुनौतियों का सच। नितिन नवीन के हाथों भाजपा की कमान, संगठन को नई ऊर्जा या नए युग का आगाज। नितिन नवीन, नए अवसर, सभी की अपेक्षाएं और अनगिनत चुनौतियां। गिनती की लालटेन के 745वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां संगठनात्मक ढांचे में जब भी नेतृत्व परिवर्तन होता है वो केवल एक व्यक्ति के पदभार ग्रहण करने तक सीमित नहीं रह जाता, उसके साथ ही राजनीति की दिशा, भविष्य की रणनीति, संगठन की कार्यशैली और वैचारिक प्राथमिकताओं को लेकर विमर्श स्वतः ही आरंभ हो जाता है। नितिन नवीन का भाजपा अध्यक्ष बनना ही भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है जो पार्टी के लिए नए अवसरों और संभावनाओं के द्वार खोलता है। वहीं कई सवाल, चुनौतियां, आशंकाएं भी अपने साथ लेकर आता है। ऐसे में परिवर्तन के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। बिहार की राजनीति सदा से ही देश के लोकतांत्रिक विमर्श को दिशा देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। भाजपा एक छोटा सा राजनीतिक सहयोगी के देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक के सफर में भारतीय राजनीति के इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय है। नितिन नवीन को एक जमीनी नेता के रूप में जाना जाता है और जवान, संगठनात्मक रूप से दक्ष और आक्रामक राजनीतिक शैली वाले नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। छात्र राजनीति से लेकर संगठन और सरकार तक उनका सफर भाजपा के उस पारंपरिक ढांचे का उदाहरण है जिसकी नींव कार्यकर्ता आधारित नेतृत्व पर ही टिकी हुई है। सबसे पहले नितिन नवीन के भाजपा के शीर्ष पद पर आसीन होने के सकारात्मक पहलुओं पर दृष्टि डालना आवश्यक है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका जमीनी जुड़ाव है। वे संगठन की अंतिम पंक्ति में खड़े कार्यकर्ता की पीड़ा और अपेक्षाओं को समझने की क्षमता रखते हैं। उनकी राजनीतिक सफलता के पीछे मजबूत कार्यकर्ता नेटवर्क की अहम भूमिका मानी जाती है। किसी भी बड़े संगठन में आरोप अक्सर लगते हैं कि सत्ता संगठन पर हावी होती है। नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया जाना संगठन और सरकार के बीच इस संतुलन को स्थापित करने का एक अवसर माना जा सकता है। यदि उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड है, उस पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि चुनावी रणनीति और प्रबंधन के क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत रही है। बूथ स्तर से शीर्ष स्तर तक वे समन्वित और व्यवहारिक रणनीति गढ़ने में सफल रहते हैं तो आगामी चुनावों में भाजपा को उसका सीधा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही नितिन नवीन स्वयं अनुशासित व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। भाजपा जिसकी पहचान अनुशासन प्रिय पार्टी के रूप में रही है, यदि उनके नेतृत्व में संगठनात्मक अनुशासन को और सख्ती से लागू करती है तो आंतरिक खींचतान और गुटबाजी पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। नवीन नितिन भाजपा के अध्यक्ष बन चुके हैं और उनका अध्यक्ष बनना देश भर में युवा नेतृत्व का एक स्पष्ट संदेश भी देता नजर आता है। एक और विपक्ष में कांग्रेस की कमान 83 वर्षीय वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में, वही भारतीय जनता पार्टी की कमान उनसे लगभग आधी उम्र के अर्थात 45 साल के नितिन नवीन के हाथों सौंपी गई है। नितिन नवीन उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो 21वीं सदी की चुनौतियों को न केवल समझती है बल्कि उनसे जूझने का साहस और क्षमता भी रखती है। भाजपा को लंबे समय से ऐसे चेहरे की तलाश थी जो युवाओं की भाषा बोल सके, युवाओं की आकांक्षाओं को समझ सके, युवाओं की बात को आक्रामकता के साथ जवाब भी दे सके। ऐसे में युवाओं के बीच जोश और सक्रियता
बढ़ना स्वाभाविक ही माना जाएगा। भाजपा के शीर्ष नेता पार्टी को केवल एक राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि वैचारिक आंदोलन के रूप में भी प्रस्तुत करते आए हैं। इस दृष्टि से नितिन नवीन के कंधों पर वैचारिक प्रशिक्षण, संवाद और संगठनात्मक संस्कारों को मजबूत करने की बड़ी जवाबदेही आ गई है। बिहार से आने वाले नितिन नवीन के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्षेत्रीय संतुलन साधना भी आसान चुनौती नहीं होगा। इसके अतिरिक्त देश भर में फैल चुके बेलगाम नौकरशाही को भी, नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है, उसको भी संगठनात्मक दृष्टि से संतुलित करना भी उनके लिए एक बड़ी परीक्षा बन सकता है। अब यदि नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के नकारात्मक और चुनौतीपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाए तो कुछ बिंदु स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं। यद्यपि उनका संगठनात्मक अनुभव उल्लेखनीय है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी अध्यक्ष की भूमिका कहीं अधिक जटिल और दबावपूर्ण होती है। विभिन्न राज्यों, प्रभावशाली नेताओं और आंतरिक गुटों के बीच संतुलन साधना आसान नहीं होता है। अनुभव की ये सीमा उनके लिए एक वास्तविक चुनौती बन सकती है। ये एक उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण बात होगी। और इसके अलावा भाजपा के एक सशक्त केंद्रीय नेतृत्व की परंपरा रही है। भाजपा में परंपरा रही है, केंद्रीय नेतृत्व सबसे सशक्त होता है। ऐसे में आशंका ये भी व्यक्त की जा रही है कहीं नितिन नवीन स्वतंत्र निर्णय लेने की बजाय केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों तक ही सीमित न रह जाएं। यदि अध्यक्ष का पद केवल औपचारिक भूमिका बनकर रह गया तो संगठन की ऊर्जा और स्वायत्तता दोनों प्रभावित हो सकती है। यह भी एक स्थापित सत्य है कि किसी बड़े राजनीतिक दल में नेतृत्व परिवर्तन के साथ असंतोष भी जन्म लेता है। ये एक बहुत स्वाभाविक बात है। कुछ वरिष्ठ नेताओं या संभावित दावेदारों के मन में नाराजगी होना स्वाभाविक है। यदि असंतोष को समय रहते संवाद और समन्वय के माध्यम से नहीं सुलझाया गया तो ये गुटबाजी का रूप ले सकता है। भाजपा पहले से ही निरंतर चुनावी मूड में रहने वाली पार्टी बन चुकी है। अध्यक्ष बनने के साथ ही नितिन नवीन पर चुनावी सफलता का भारी दबाव रहेगा। यदि प्रारंभिक चुनावों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, शुरुआती दौर में जो चुनाव होंगे उसमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले तो उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगेंगे। ये बात भी सत्य है। इसके अतिरिक्त सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाते बनाते कहीं जन भावनाएं हाशिए पर चली जाएं, ये खतरा भी बना रहेगा। यदि पार्टी केवल चुनावी गणित में ही उलझ कर रह गई तो सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर संवाद कमजोर पड़ सकता है। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद विपक्ष का निशाना मुख्यतः उन पर ही रहेगा। संगठनात्मक फैसलों, बयानों और रणनीतियों पर विपक्ष की पैनी नजर होना स्वाभाविक रहेगी भी। छोटी सी चूक भी राजनीतिक रूप पर उन्हें भारी पड़ सकती है। नितिन नवीन के से वरिष्ठ और बड़े कद के नेता जो खुद इस पद की आकांक्षा रखते थे, उनके निर्देशों की को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे या नहीं, एक बड़ा प्रश्न आज भी बना हुआ है। कनिष्ठ वरिष्ठ नए पुराने के बीच अघोषित संघर्ष शुरू होगा तो यह उनके लिए गंभीर सरदर्द बन सकता है। असंतुष्ट नेताओं और गुटों को साधना उनके नेतृत्व की सबसे कठिन परीक्षा साबित हो सकती है। अंततः हमारी दृष्टि में यदि भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन कार्यकर्ताओं को सम्मान और सहभागिता दें, संगठनात्मक लोकतंत्र को सशक्त करें, वैचारिक स्पष्टता के साथ व्यवहारिक राजनीति अपनाएं और आंदोलनों को संवाद के माध्यम से संबोधित करें तो उनका कार्यकाल न केवल भाजपा के लिए बल्कि समूची भारतीय राजनीति के लिए एक सकारात्मक मोड़ साबित हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। लिंक्टी की लालटेन के 745वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिंक्टी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको वही दिखाएं।
लिमटी की लालटेन लगातार आप देखते रहिए। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 746वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।